किंगफिशर एयरलाइंस। उनका आइडिया था लोगों को इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में एक नई क्लास की सीट्स ऑफर करना, और इस नई क्लास को उन्होंने नाम दिया किंगफिशर क्लास। उन्होंने अपनी फ्लाइट में खाने पीने की ह्यूज वैरायटी ऑफर की, हर एक सीट में डेडिकेटेड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया और खुद एक एक एयर होस्टेस को इंटरव्यू किया। इन सभी एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म टॉप फैशन डिजाइनर्स ने डिजाइन की, इन्हें हाई लेवल ट्रेनिंग्स दी गई और इवन ये बताया गया कि उन्हें किस तरह की एक्सरसाइजेस और डाइट फॉलो करनी है। लेकिन इन सभी फीचर्स के बावजूद किंगफिशर का प्लान था अपनी टिकट प्राइसेस को जेट एयरवेज और एयर इंडिया के बराबर रखना या इवन उनसे कम रखना। विजय चाहते थे कि वो इस एयरलाइन को अपने बेटे के बर्थडे यानी 7 मई 2005 को लॉन्च करें, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी ये 9 मई को लॉन्च हुई। इसकी फर्स्ट फ्लाइट मुंबई से बैंगलोर की थी, जिसमें माल्या खुद ऑन बोर्ड था और गेस्ट से इंटरैक्ट कर रहा था। बाद में भी किंगफिशर की हर फ्लाइट में टेक ऑफ के बाद एक वीडियो प्ले होती थी जिसमें माल्या खुद पैसेंजर्स को वेलकम करता था। शुरू होने के कुछ ही टाइम में कई कस्टमर्स किंगफिशर एयरलाइंस में शिफ्ट होने लगे, जिस कारण किंगफिशर ने तेजी से नए प्लेन्स खरीद के इंडिया के और भी कई रूट्स में ऑपरेट करना चालू कर दिया। बहुत जल्द माल्या ने डिसाइड किया कि वो किंगफिशर को केवल एक डोमेस्टिक एयरलाइन नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन बनाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइंग लाइसेंस पाने के लिए इंडिया में एक एयरलाइन के पास मिनिमम 5 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था, पर माल्या में उतना पेशेंस नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी एयरलाइन को खरीदने का फैसला किया जिसने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में 5 साल कंप्लीट कर लिए हो, और वो एयरलाइन थी एयर डेक्कन, जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी। उन्होंने एयर डेक्कन को करीब 1000 करोड़ में खरीद लिया और इसी के साथ उन्हें इंटरनेशनल फ्लाई करने का लाइसेंस भी मिल गया। उनकी पहली ओवरसीज फ्लाइट बैंगलोर से लंदन की थी और इसका फर्स्ट क्लास सेक्शन काफी लग्जूरियस था। एक्विजिशन के बाद माल्या ने कभी एयर डेक्कन पे ध्यान ही नहीं दिया और कुछ ही टाइम पे उसे रीब्रांड करके किंगफिशर रेड कर दिया और बाद में उसे ये कहते हुए बंद कर दिया कि किंगफिशर लो कॉस्ट सर्विसेज में बिलीव नहीं करती। 2008 में करीब 27% मार्केट शेयर के साथ किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी। ऑलमोस्ट हर प्लेन फुल रहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अपने हाई एक्सपेंडिचर के कारण ये एयरलाइन अभी भी लॉसेस में थी और तभी मार्केट में एंट्री हो गई 2 नए कॉम्पिटिटर्स की, इंडिगो और स्पाइस जेट। ये दोनों ही ब्रांड्स लो कॉस्ट कैरियर्स थे और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कम से कम प्राइस में लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। किंगफिशर ने सोचा था कि एक बार जब वो सफिशिएंट कस्टमर्स को अक्वायर कर लेंगे तो वो अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा देंगे, लेकिन वो जैसे ही टिकट प्राइस बढ़ाते वैसे ही कस्टमर्स क्वालिटी इग्नोर करके लो कॉस्ट कैरियर्स में शिफ्ट हो जाते। माल्या ने इस बात को इग्नोर किया कि इंडियन कस्टमर्स हाईली प्राइस सेंसिटिव हैं। बेसिकली जिस प्रीमियम बिजनेस मॉडल पे माल्या ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे वो बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड था। ऑल्सो किंगफिशर एयरलाइंस का प्राइस पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। कस्टमर्स लिटरली प्लेन की कटलरी चोरी कर लेते थे और उन्हें कोई नहीं रोकता था। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में उनके लोगो वाली कटलरी सेल पे होती थी, साथ में फूड भी बहुत वेस्ट होता था और अनयूज्ड बेवरेज बॉटल्स को नेक्स्ट फ्लाइट में यूज करने के बजाय फेंक दिया जाता था। और फ्लाइट में इतने सारे फीचर्स ऐड करने के कारण फ्लाइट का वेट बढ़ गया था, जिससे प्लेन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही थी। किंगफिशर एयरलाइंस जैसे तैसे सरवाइव कर रही थी कि फिर आया 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसने किंगफिशर एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। इस क्राइसिस के चलते 2 चीजें नेगेटिव हुई। सबसे पहले तो ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स में शार्प डिक्लाइन आया और दूसरा एविएशन फ्यूल प्राइसेस 23% से बढ़ गए। किंगफिशर के पास इस क्राइसिस को झेलने के लिए सफिशिएंट कैश रिजर्व्स नहीं थे, इसीलिए 2012 में उन्हें अपनी 32 प्लेन्स रिटर्न करनी पड़ी क्योंकि वो उन प्लेन्स के लीज अमाउंट नहीं दे पा रहे थे। साथ में एयरलाइन के ऊपर ऑयल कंपनीज के 1000 करोड़ के ड्यूज पेंडिंग थे और महीनों से एयरलाइन ने पायलट्स और बाकी स्टाफ को पेमेंट्स तक नहीं की थी। 2012 के सेकेंड हाफ में फंड की कमी के कारण किंगफिशर एयरलाइंस के कई प्लेन्स को ग्राउंड किया जाने लगा और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बचे कुचे प्लेन्स को ऑपरेशनल रखने के लिए इन ग्राउंडेड प्लेन से पार्ट्स निकाल के यूज किए जाते थे। अल्टीमेटली अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशंस कंप्लीटली बंद हो गए और इस एयरलाइन का कंप्लीट डाउनफॉल हो गया।